नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे लहंगा बनाने का एक आसान सा तरीका। ये जो हमने लहंगा तैयार किया है, ये हमने 3 मीटर से भी कम कपड़े में यहाँ पे आपको तैयार करके दिखा रहा है। तो यहाँ पे ऊपर की साइड हमने इलास्टिक डाली हुई है और में पूरा लहंगा हमारा तैयार हुआ है, और नीचे हमने यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों साइड में इस तरीके से लेस दी हुई है। तो अंदर की साइड अस्तर भी लगाया हुआ है। तो आइए सीखते हैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग किस तरीके से की जाएगी। दोस्तों, जो आपने स्कर्ट देखी है उसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2.25 मीटर ये कपड़ा लिया है, 2.5 मीटर से थोड़ा ज्यादा। अब मैंने यहाँ पे ये फोल्ड लगाया हुआ है ट्रायंगल शेप में। तो आपने भी इसी तरीके से फोल्ड लगाना है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये नीचे वाला पार्ट आप देखोगे ये हमारा कन्नी वाला है, पूरा इस तरीके से जा रहा है। और यहाँ पे ये डबल है, ऐसे हमने डबल किया हुआ है। और यहीं से जब ये फोल्ड होके आता है तो ये वाला हमारा बंद हिस्सा आ जाता है। तो बंद हिस्से को आपने यहाँ पे कन्नी की साइड ऐसे रखना है और इस तरीके से इसको बिछा लेना है ट्रायंगल शेप में। इसके बाद हमें यहाँ पे निशान लगाने होते हैं कमर के हिसाब से। तो जैसे हमारी यहाँ पे कमर जो है वो है 30 इंच, तो उसका चौथा भाग हो जाएगा हमारा 7.5 इंच। तो हम यहाँ पे 7.5 पे निशान लगाएंगे। इसके बाद देखेंगे आगे की साइड हमारा 2.5 से 3 इंच कपड़ा बचना चाहिए। तो ये हमारा 2.5 से 3 इंच यहाँ पे कपड़ा बचता है। तो यहाँ पे हम साइज देख लेते हैं कितना आता है ऊपर से। तो ये आता है हमारा 14.5 इंच, 14.5। तो हम यहाँ पे 14.5 पे इस तरीके से निशान लगाते जाएंगे गोलाई में। अब इस गोलाई वाले निशानों को आपस में ऐसे मिला लेंगे। तो ये हो जाएगी हमारा कमर वाला पॉइंट, जो कि बिल्कुल परफेक्ट होगा। इसमें हमें इलास्टिक डालनी है, ना ही ये बड़ा होगा और ना ही ये छोटा रहेगा। इसके बाद हमें लेंथ देखनी है। तो लेंथ हम यहां से देखेंगे, ऊपर की साइड 1 इंच निकाल देते हैं निशान से, और लेंथ है हमारी यहाँ पे 37। तो 37 पे यहाँ पे निशान लगाएंगे और 1 इंच नीचे की साइड लगाएंगे। तो इसी तरीके से हम 38 पे यहाँ पे निशान लगाते जाएंगे। तो जो ये निशान हमने लगाए हैं इनको भी हम आपस में इस तरीके से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद अब हमें इन्हीं निशानों पे कटिंग करनी है। और यहाँ पे हमारा ये जोड़ आता है। ध्यान रखें, जोड़ आपका हमेशा आएगा। अगर आपके जो 42 इंच वाला का कपड़ा होता है तो आपका जोड़ जरूर आता है। इसके बाद हमारे पास जो कपड़ा बचता है उसको हम यहाँ पे इस तरीके से बिछा लेते हैं ऐसे, और यहाँ पे जोड़ लगाएंगे। तो यहाँ पे भी हमने निशान लगा लिए हैं। इन्हीं निशानों के ऊपर हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए, स्कर्ट जो है हमने यहाँ पे कंप्लीट कटिंग कर ली है। इसके बाद हमारे पास ये है अस्तर। अस्तर को भी हम सेम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने नीचे की साइड यहाँ पे अस्तर कटिंग कर लिया है। अस्तर का घेर जो है हमने कम रखा है। अस्तर का घेर इतना नहीं रखना है, अस्तर का घेर कम करना है। बाकी कटिंग हमारी सेम रहती है। तो कटिंग होने के बाद अब हम यहाँ पे इसको, स्कर्ट को, इसको लहंगे को स्टिच करेंगे। तो चलते हैं मशीन पे। स्टिचिंग में दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पे जोड़ लगाना है। तो यहाँ पे जो हमने जोड़ कटिंग किए थे ये आपस में हमने जोड़ लिए हैं, क्योंकि कपड़ा कम जब होता है तो आपस में जोड़ लगाने पड़ते हैं। और ये जोड़ हम यहाँ पे पूरा अटैच कर देंगे। और पूरा अटैच करने के बाद ये घेरा हमारा पूरा तैयार हो जाएगा। जोड़ लगाने के बाद अब हम यहाँ पे एक साइड जोड़ लेंगे। एक साइड तो हमारी यहाँ पे बंद रहेगी, इस तरीके से पूरी बंद आएगी जिस साइड जोड़ आता है। और दूसरी साइड जो होगी हमारी यहाँ पे ये ओपन है, सिर्फ एक साइड की है हमारी यहाँ पे ये सिलाई आएगी। तो यहाँ पे हम जोड़ लगा लेंगे, ये जोड़ लेंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे ये साइड की सिलाई लगा ली है और दूसरी साइड में हमारे यहाँ पे जोड़ आएंगे। ये हमने यहाँ पे जोड़ लगाया है और ऊपर की साइड अब हमें डालनी है यहाँ पे लास्टिक। तो लास्टिक डालने से पहले हमें अस्तर तैयार करना होता है। तो ये जो हमारे पास अस्तर है इसको भी हम सेम ऐसे ही तैयार कर लेंगे। अस्तर को भी सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे इस तरीके से अस्तर को भी साइड से जोड़ लिया है और जो जोड़ लगने वाला था वहां पे वो जोड़ भी लगा दिया है। इसके बाद हमें इसको यहाँ से स्टिच करना है, पूरे राउंड में स्टिच कर लेंगे और स्टिच करने के बाद यहाँ पे हमें लास्टिक डालनी है। तो लास्टिक डालने के लिए हमने यहाँ पे इस तरीके से कपड़ा लेना है और इसका जो साइज रखना है हमें 4.5 इंच चौड़ाई वाला रखना है पट्टी का। ये 4.5 इंच की पट्टी है। तो ये पूरे राउंड में लगाते हुए हम यहाँ पे लास्टिक डालेंगे। तो लास्टिक डालने के बाद नीचे की साइड हमें लेस लगानी है। तो सबसे पहले हम लास्टिक का काम कंप्लीट कर लेते हैं अस्तर और मेन फैब्रिक को जोड़ने के बाद। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने अंदर की साइड ये अस्तर डाल लिया है पूरे राउंड में इस तरीके से, और पूरे राउंड में यहाँ पे पहले सिलाई लगाएंगे और फिर लास्टिक डालेंगे। तो ये देखिए, अस्तर और मेन फैब्रिक जो है हमने यहाँ पे जोड़ लिया है। इसके बाद हमने यहाँ पे पट्टी ली है 4.5 इंच चौड़ाई वाली, इसको भी हम पूरे राउंड में जोड़ देंगे। तो ये देखिए, ऊपर की साइड हमने यहाँ पे 4.5 इंच की जो पट्टी थी वो ज्वाइंट कर ली है। अब हमें इसमें डालनी है लास्टिक। तो ये है हमारे पास लास्टिक। जितना हमारा साइज होता है कमर का, जैसे 30 है तो उसमें से हम यहाँ पे 3 इंच माइनस कर देते हैं। 27 इंच की यहाँ पे लास्टिक हमें डालनी होगी। तो इसको हम यहाँ पे राउंड सील लेते हैं, इस तरीके से राउंड सील लेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे इसको डाल देंगे ऊपर की साइड। लास्टिक डालने के बाद अब हम बीच सेंटर में लास्टिक की सिलाई लगा देंगे, इस तरीके से खींचते हुए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे इस तरीके से ये जो हमारी स्कर्ट, तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे जो लहंगा है ये फैला लिया है और ऊपर की साइड हमने यहाँ पे लास्टिक डाली है जो आपको दिखाई थी, और पूरा घेर हमारा यहाँ पे कुछ इस तरीके से रहेगा। इसके बाद हमारे पास ये है लेस जो कि हमें यहाँ पे अटैच करनी है। तो जो स्ट्रेट लेस होती है वो भी मैं बताऊंगा किस तरीके से लगाई जाती है। फिनिशिंग के साथ में बॉर्डर के साथ अलग लगाई जाती है, ऊपर से अलग लगाई जाती है। तो यहाँ पे हम ऊपर से इस लेस को अटैच करेंगे। सबसे पहले नीचे से घेर को हम यहाँ पे बारीक फोल्ड कर लेते हैं, इस तरीके से पूरे घेर को बारीक फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे इस तरीके से पूरा घेर जो है बारीकी से मोड़ लिया है फिनिशिंग के साथ में ऐसे। इसके बाद हमें ऊपर से लगानी है यहाँ पे लेस। तो देखिए, हमारे पास एक तो लेस ये वाली है इस तरीके की, जो सीधी लेस होती है उसमें स्टिच नहीं होता और उसको हम गोलाई में कोशिश करेंगे तो नहीं लगेगी। और एक लेस है हमारे पास यहाँ पे ये वाली बारीक, ये आप कैसे भी लगा सकते हो, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें एक ये यहाँ पे ऐसे अटैच करनी है, फिर इसके बाद यहाँ पे ये लगानी है और फिर ऊपर भी हमें यहाँ पे ये लगानी है। इस तरीके का हमारा यहाँ पे डिजाइन आने वाला है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाली जो बारीक लेस है ये तो
आसानी से अटैच हो जाती है। लेकिन जो हमारी सीधी लेस है इसको हम क्या करेंगे, गोलाई देंगे। गोलाई कैसे देते हैं, हमें यहाँ पे हल्का सा मार्जिन लेते हुए इस तरीके से सिलाई लगानी है और पीछे से आपने इसको ऐसे दबा के रखना है, ऐसे इकट्ठी आपकी लेस हो जानी चाहिए। ये देखिए यहाँ पे ये इकट्ठी होती जा रही है और यहाँ पे इस तरीके से हम मशीन चला रहे हैं। जब भी आपकी थोड़ी लेस यहाँ पे ऐसे हो जाए तो फिर इसको छोड़ दें और फिर से इकट्ठा करने लगे। तो जितनी भी लेंथ है आपकी लेस की, आप इसी तरीके से इसको सिलाई से कवर करेंगे, सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको अब लेस दिखाने जाऊँगा। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये अपने आप ही गोलाई में आ चुकी है। तो जब हमारी ये लेस गोलाई में आ जाएगी तो इस तरीके से हम यहाँ पे रखेंगे और इसको आसानी से लगा पाएंगे। तो आपके यहाँ पे कोई भी झोल वगैरह नहीं आएगा और पूरी फिनिशिंग रहेगी लेस में। तो ये मैंने आपको बता दिया है कैसे लेस तैयार की जाती है। लेस तैयार करने के बाद अब हम राउंड में इसको आसानी से अटैच कर सकते हैं। ये बिल्कुल हमारी राउंड में रहेगी। ये देखिए अपने आप ही यहाँ पे राउंड में इस तरीके से आ जाएगी। अगर ये लेस हम यहाँ पे सीधी लगाने की कोशिश करेंगे तो ये गोलाई में नहीं घूमेगी, इस तरीके से ये बिल्कुल भी नहीं घूमेगी और इधर चुन्नट पड़ते जाएंगे, पूरा पीस हमारा खराब हो जाएगा। और ये तरीका होता है कोई भी लेस लगाने का। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लेस लगा लेते हैं और पूरा कंप्लीट करने के बाद लेस वगैरह फिर मैं आपको पूरा ये लहंगा दिखाता हूँ कितना प्यारा सा हमारा तैयार हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे एक जो बारीक लेस है वो अटैच कर ली है। तो जो हमने यहाँ पे गोलाई बनाई है तो ये इसकी बराबर बराबर इस तरीके से हमारी अटैच होती चली जाएगी। तो यही तरीका होता है लेस को लगाने का। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए अपने आप फर्स्ट क्लास तरीके से बैठती जा रही है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी इस लेस को लगाने में। और दूसरी साइड भी यहाँ पे अच्छे से बैठ जाएगी, बिल्कुल सेट होते हुए। ये देखिए, क्योंकि हमने एक साइड से गोलाई बना ली है तो तभी ये आसानी से यहाँ पे बैठ पा रहा है। और यहाँ पे दूसरी साइड में भी आसानी से सिलाई लग जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे पूरे घेरे में मैं ये लेस अटैच कर लेता हूँ और उसके बाद ऊपर की साइड बारीक भी लगा लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने नीचे की साइड लेस लगा दी है लहंगे में और पूरा लहंगा हमने यहाँ पे तैयार करके आपको दिखाया है। कटिंग स्टिचिंग एक एक पॉइंट पे बताया है। इसमें जोड़ की बात करें तो हल्का सा एक जोड़ आता है और घेर की बात करें तो घेर यहाँ पे हमारा 4 मीटर घेर बन जाता है। 4 मीटर बहुत ही ज्यादा घेर होता है और यहाँ पे पूरी और में हमने तैयार की हुई है। और नीचे की बात करें, यहाँ पे लेस आप देख रहे होंगे कितनी प्यारी सी यहाँ पे ये लेस है, बहुत ही सुंदर से हमने यहाँ पे लेस लगाई है। ऊपर नीचे अलग लगाई है और सेंटर में अलग लगाई है। तो आप भी इस तरीके से घर पर बहुत ही सुंदर सा एक लहंगा तैयार कर सकते हो, जैसे मैंने आज आपको ये आइडिया दिया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।